आज हुकूमत बीजेपी की है, कल हो सकता है हुकूमत कोई और आ जाएगी, कल हुकूमत क्रिश्चियन कम्युनिटी हो जाएगी, कल हुकूमत जैन कम्युनिटी की हो जाएगी, कल हुकूमत मुस्लिम और माइनॉरिटी दलित की हो जाएगी। तो फिर 2014 से जो हुकूमत चल रही है वो एक मजाक बन रही है। कभी जो है तलाक के मसले में भाई अपनी बीवी को छोड़कर जो है तलाक दूसरों के बीवियों की तरफ कर, मज़हब के नाम पे जो है वो ट्रिपल तलाक, उसके हिजाब, फिर कश्मीरी फाइल्स, फिर वो, इससे जो है 68,000 फसादात इंडिया में ऑलरेडी करके एक ही तबका हुकूमत में अब तक जो है मलाई खा रहा है। SC, ST, OBC और बाकी 8 माइनॉरिटियों के लिए कोई उनके हक़ की ना बात है, ना उनके लिए कोई इख्तिदार में जगह है, ना तो कुछ ही है। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम समझे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमारी एजुकेशन की वैल्यू जानना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A में क्या लिखा है। आर्टिकल 21A में सबसे पहले सरकार को ये काम करना है कि 6 साल से लेके 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री तालीम देना है, फ्री एजुकेशन, वो अहम काम है। उसके बाद जो है उनके मुस्तकबिल के लिए स्कॉलरशिप देना और एजुकेशन में बढ़ावा देना है। ये काम सरकार का पहला अव्वलीन फ़र्ज़ है। बजाय इसके अभी जो है नया सब्जेक्ट आया है, कभी हिजाब के बारे में आता है, कभी अज़ान के बारे में आता है, अभी भगवत गीता के बारे में वो कह रहे हैं। हमें उसमें कोई मुखालिफ नहीं, ग्रंथ है, वेदा है, कुरान है और दीनी किताबें हमारे इस्लाम में कुरान शरीफ है और बाइबल में जो है क्रिश्चियनों की किताब है, क्रिश्चियनों की किताब जो बाइबल माना जाता है। हर धर्म की, हर मज़हब की अलग अलग किताब होते हैं। इंडिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैस्ट एंड क्रीड विथ रिलीजियस, डिफरेंट रिलीजियस में हिंदुस्तान है और डिफरेंट भाषा भी यहाँ पर पलते हैं। ख़ासकर जो हमारी सरकार इस दौरान सिर्फ भगवत गीता के बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। अब मेरा एक साथी जो है, वो मेरा दोस्त हिंदू भाई ने मुझे पूछा, उससे मेरी बात हुई, अरे भाई भगवत गीता ही क्यों, रामायण क्यों नहीं? इस तरह कई किताबें, वेदा है, उपनिषद है, बहुत सारे हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, कॉलेज में लाइब्रेरी में हम भगवत गीता भी पढ़ाया करते थे, बाइबल भी पढ़ते थे नॉलेज गेन करने के लिए। मज़हब कोई भी खिलाफ बात नहीं कर सकता। मैं खुद भगवत गीता पढ़ा हूँ और उसमें ये कहते हैं कि नैनम छिंदस्ते शस्त्राणी नैनम दहती पावकहम नचैनम क्ले दिन तपो नशोचयति मारुतः। इसका माना यह होता है, वेपन्स कैनॉट किल इट, फायर कैनॉट बर्न इट, वाटर कैनॉट ड्रेंच इट, विंड कैनॉट ब्लोज इट, सच ए सेक्रेड थिंग इज सोल वी कांट सी इट। वो जो है सोल के बारे में भगवत गीता में कहा जाता है। इसी तरह बाइबल में भी कहीं बातें कहा जाती है, कुरान में भी कहीं बातें कहा जाता है। अरे भाई उसको पढ़ने से हमारी जो अंदर की तब्दीली को, अंदर की भीतर को हम सही कर सकते हैं। अलबत्ता कॉलेज में जो है, स्कूल में जो है एजुकेशन इज़ मस्ट। उसके लिए कोई कैस्ट क्रीड का पट्टा, उसका जो है कोई स्टैचू नहीं लगाना चाहिए। ये आम है। हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ भाषाओं का, मुख्तलिफ़ कौमों का, मुख्तलिफ़ ज़ातों का मुल्क है। यहाँ पर मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन में, हिंदुस्तान हमारा, ये बोली है। ये क्यों डिफ्रेंशिएट पैदा करते हैं? आज हुकूमत बीजेपी की है, कल हो सकता है हुकूमत कोई और आ जाएगी, कल हुकूमत क्रिश्चियन कम्युनिटी हो जाएगी, कल हुकूमत जैन कम्युनिटी की हो जाएगी, कल हुकूमत मुस्लिम और माइनॉरिटी दलित की हो जाएगी। अब देखो हाल ही में अब चंडीगढ़ में ST ने अभी CM बन गए, वहाँ पर हुकूमत में ST CM बैठे हैं। यहाँ कोई कैस्ट और क्रीड का सवाल नहीं होता, सवाल होता है एजुकेशन का, सवाल होता है एजुकेशन का। आज इकोनॉमिकल कंडीशन हिंदुस्तान की बहुत डाउन हो गई है, GDP डाउन हो गई है। अरे भाई उस पर ख्याल करो, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है, लोगों को काम दिलाओ। पढ़े ग्रेजुएट्स, डबल ग्रेजुएट बैठे हैं घर पे, कोई जॉब नहीं, उनको रोज़ी रोटी नहीं, उसमें बदल लाओ। हिंदुस्तान की इकानमी को बढ़ो। आपकी किताब को, आपके भाषा को लाने से क्या हिंदुस्तान में रोटी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी? यूँ क्यों इस तरह बेदार कर रहे हो?
आखिर आपका करना क्या है, आपका मंसूबा क्या है, आप क्यों आपस में लड़ा रहे हो? ये गलत जो है आप फ़ायदा उठा रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को फूल बना रहे हैं। लोग इतने फूल नहीं जितना हम चाह रहे हैं, जितना आप चाह रहे हैं। लोगों में एक क्या है, एक रेवोल्यूशन आया है, वो समझते हैं व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर आवर कंट्री। लेट आवर कंट्री शुड फॉरवर्ड, उसका जीडीपी बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन बढ़ाना चाहिए, हिंदुस्तान का रोशन दुनिया में उजागर होना चाहिए। वो काम करो, तब है ना आपकी सरकार को मैं सैल्यूट करता हूँ। पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या पढ़ाना चाहिए? भगवद गीता। देखो, भगवद गीता एक ग्रंथ है और एक किताब है, उसके पढ़ने से कोई नुकसान नहीं, लेकिन उसको लागू करना, स्कूलों में लागू करना, ये उनकी ज़बरदस्ती है। जिसको चाहे वो पढ़ो। मैं पढ़ा हूँ भगवद गीता, मैं जानता हूँ उसके श्लोका, मैं पढ़ा हूँ बसवन्ना के, वो भी जो है प्रोवर्ब्स पढ़ा हूँ। अरे पढ़ाई जो है, एजुकेशन इज़ लाइक ए वास्ट ओशन। पढ़ने से क्या भी गलती नहीं, लेकिन उसको लागू करना, कंपलसरी करना, वो गलत है। देखिए, हिंदुस्तान में जो फिर 2014 से जो हुकूमत चल रही है वो एक मजाक बन रही है, हर तरह का एक मजाक। कभी जो है तलाक के मसले में, भाई अपनी बीवी को छोड़कर जो है तलाक दूसरों की बीवियों की तरफ कर, इसी तरह हिजाब का मामला और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो है खामखा पैदा किए जा रहे हैं। ये किसी की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को, कुछ कौम के कुछ मुसलमान लोगों को खासकर जो है परेशान करने के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं और बनाई जा रही हैं। कभी सरकार की तरफ से, कभी अदालतों की तरफ से ये चीज़ें आम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक श्रीमद् भगवत गीता का सवाल है, हाँ, ये मुक़द्दस किताबें ही हमारे लिए भी जो है वो मुक़द्दस हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि जब आप उसके मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। हम लोग भगवत गीता पढ़ाने के हम बिल्कुल मुखालिफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अगर पढ़ाना ही है तो साथ में जो है गुरु सिखों का जो है गुरु ग्रंथ साहब है, उनकी मजहबी किताब है, वो भी पढ़ाइए। मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है, उसे भी पढ़ाइए। और ईसाइयों के लिए बाइबल है, उसे भी पढ़ाइए। सब पढ़ाइए, मना नहीं है। सिर्फ एक मज़हब को लेकर चलना, आप खुद कभी बोलते हैं कि जमहूरी मुल्क है, यहाँ हिजाब नहीं चाहिए, यहाँ जब होती है तो मुसलमान और जो है बोलते हैं हम जो है एक साथ बराबर हैं बोलकर। और किताब की बात आती है तो बोलते हैं किताब की मुखालिफत हम कभी भी नहीं करेंगे। किताब पढ़ाइए, साथ में कुरान मजीद भी पढ़ाइए, बाइबल भी पढ़ाइए, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ाइए, सब मज़ाहिब के किताबों को पढ़ाइए। अब ये गीता में भी अखलाकियात को पेश किया गया है। और सबसे बड़ी अहम बात गीता में जो है कल की अवतार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र किया गया है, उनकी तमाम तफसीलात पेश की गई हैं। ये भी हमारे लिए मुक़द्दस है। तो बहुत सारी इस्लाम की चीज़ें गीता में बताई गई हैं, अखलाक भी बताई गई हैं। किताब से हमको कोई मुखालिफत नहीं है। हमको सिर्फ ये किताब पर जो ये पेश किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, ये इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। आप हर मजहबी किताब पढ़ाइए, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। इन किताबों के पढ़ाए जाने पे किसी को एतराज़ नहीं। देवबंद में जब हम पढ़ रहे थे तो हमको तमाम मज़ाहिब की किताबों को पढ़ाया गया और ब्रह्मण की किताब से मुताल्लिक़ अब्दुल हमीद नौमानी साहब ने उस पर तफसीली जो है बहस की है। और इसी तरीके से ईसाइयत है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, लिंगायत है और सिखिज़्म है। और इसके अलावा जो है और 8 माइनॉरिटी, यहूदी हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, लिंगायत है, बुद्ध है, जैन है, ये सब है। इन तमाम की किताबों को भी दाखिल करना चाहिए क्योंकि वो भी यहाँ इंडिया में रह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मजहबी तालीम जो है ज़रूरी है, देना चाहिए, लेकिन हुकूमत की नीयत मजहबी तालीम से क्या है? मज़हब के नाम पे जो है वो ट्रिपल तलाक, उसके हिजाब, फिर कश्मीरी फाइल्स, फिर वो, इससे जो है 68,000 फसादात इंडिया में ऑलरेडी करके एक ही तबका हुकूमत में अब तक जो है मलाई खा रहा है। SC, ST, OBC और बाकी 8 माइनॉरिटियों के लिए कोई उनके हक़ की ना बात है, ना उनके लिए कोई इख्तिदार में जगह है, ना तो कुछ ये है।
तो इसलिए जो इसके बारे में फ़िक्र करना चाहिए। हुकूमत की ज़िम्मेदारी जो है ये वो करके हुकूमत को पोलराइज करके वोट बैंक बना के राज करना नहीं है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ, एजुकेशन, जस्टिस और हेल्थ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये बेकार के मजहबी चीज़ों को लाकर जो है सेकुलरिज्म के नाम पे जो है, इन सेकुलरिज्म में मज़हब की आज़ादी है, लेकिन मज़हब को पोलराइज करके जो है राज करना ये बिल्कुल गलत बात है। आपका नाम? मेरा नाम उज़ैर अहमद क़ासमी है। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का बेंगलुरु में सदर हूँ और खुद्दामुल उलमा का सेक्रेटरी हूँ।